सो देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो सिर्फ और सिर्फ आप करंट अफेयर्स के थ्रू ही पढ़ते हो, उनका कोई लेना देना या कोई जिक्र ही नहीं होता आपके जीएस के अंदर, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वो क्वेश्चंस होते हैं, यही वो टॉपिक्स होते हैं जो आपकी प्रीलिम की सिलेक्शन को या तो आपके फेवर में कर देते हैं या आपके अगेंस्ट में कर देते हैं, राइट। वो मार्क्स का जो रेंज होती है वो इन टॉपिक्स के थ्रू बनती है। नो, ये पर्टिकुलर टॉपिक है कि पोलैंड एग्जिट्स द ओटावा कन्वेंशन। तो हमने दो एंगल से इसको देखना है कि ओटावा कन्वेंशन क्या है और पोलैंड ने एग्जिट उसको क्यों किया। नो, ओटावा कन्वेंशन ये पर्टिकुलर चीज क्या है, इट प्रोहिबिट्स द यूज, देखिए जरा एक एक करके, यूज, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग यानी कि इकट्ठा करना, एंड ट्रांसफर ऑफ द एंटी पर्सनल माइंस। जो आप माइंस मिलिट्री यूज करती है, जिसको बिछा दिया जाता है, जिसके ऊपर जब लोड पड़ता है तो ब्लास्ट होता है और वो एनिमी को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एंटी पर्सनल माइंस, ऐसी माइंस जो कि किसी पर्सन के ऊपर डायरेक्टेड होती हैं, उसको ये पर्टिकुलर चीज पूरी तरीके से बैन करती है। दो तरीके की माइंस होती हैं वो देख लेते हैं, एक एंटी पर्सनल माइंस होती है, दूसरी होती है आपकी एंटी व्हीकल या एंटी टैंक माइंस। तो वो पर्टिकुलर कन्वेंशन एंटी पर्सनल माइंस इंसानों वाली को तो बैन करती है, लेकिन एंटी व्हीकल एंटी टैंक वाली के ऊपर वो बैन नहीं लगाती है। और वो क्या मैंडेट करती है, इट मैंडेट्स की जो स्टॉक पाइल है उसको डिस्ट्रॉय करो, माइंस जितनी बिछा रखी थी आपने, है ना, उसको क्लियर करो, और जो विक्टिम्स आपके रहे हैं उनकी असिस्टेंस। तो ये दो चीजें पर्टिकुलर ये कन्वेंशन कर रही है। कब फोर्स में आया, जो नेक्स्ट सवाल बन सकता है, इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1999। इसके अलावा ये कनाडा बेस्ड ओटावा प्रोसेस का पार्ट रहा है, और ये किसका सक्सेसर है, इट इज द सक्सेसर ऑफ सीसीडब्ल्यू कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। नॉन कन्वेंशनल बायो वेपन्स के ऊपर तो अलग हमारे पास में कन्वेंशन है, कन्वेंशनल वेपन के ऊपर एक ही कन्वेंशन है विच इज द ओटावा कन्वेंशन। ठीक है बच्चे। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, पोलैंड एग्जिट्स द ओटावा कन्वेंशन किस लिए, इन्होंने थोड़ा देख लेते हैं कि साइन कब किया, 1997 में, उसके बाद में रेटिफाई कब किया इन्होंने, 2012 में। रेटिफाई किया तो ऑटोमेटिकली इनको स्टॉक पर डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, वो कब डिस्ट्रॉय करिए, 2016 में। और अब एग्जिट क्यों ले रहे हैं, बिकॉज रशिया का एक सिक्योरिटी थ्रेट आ गया यूक्रेन वॉर के तौर पे, और पोलैंड का जो नेबरिंग कंट्री है वो रशिया है। आई होप इससे कोई सवाल आ जाए, आता है तो ये बहुत ईजी सवाल होगा। आई होप आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए।